नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रान्या राव इन दिनों एक गंभीर विवाद में फंसी हुई है। हाल ही में बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या के पास से 14.2 किलोग्राम सोने की छड़ें जब्त की गई, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपए है। दरअसल रान्या एक एमिरेट्स एयरलाइंस की उड़ान से दुबई से बेंगलुरु लौट रही थी, तभी ये मामला सामने आया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव के खिलाफ इस मामले ने हलचल तेज कर दी है। रान्या के पिता रामचंद्र राव वर्तमान में कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद पर है। बता दें कि DRI के अधिकारियों ने रान्या को 3 मार्च को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रोका था, जब वो दुबई से वापस आ रही थी। जब उनकी जांच की गई तो उनके पास से 14.2 किलोग्राम सोने की छड़ें मिली, जिन्हें उन्हें छुपाकर रखा हुआ था। DRI के अधिकारियों के अनुसार ये मामला हाल के दिनों में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हुई सबसे बड़ी जब्ती में से एक है। इसके अलावा रान्या के पास से 4.73 करोड़ रुपए मूल्य की अन्य सामग्री भी जब्त की गई, जिसमें 2.06 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए की नकद शामिल थी। DRI ने अपनी कार्रवाई के बाद रान्या के बेंगलुरु के लोकल रोड स्थित आवास पर भी तलाशी ली, जहां वो अपने पति के साथ रहती हैं। तलाशी के दौरान काफी मात्रा में सोना और नकद बरामद किए गए, जिससे रान्या की मुश्किलें और बढ़ गई है। रान्या के बारे में कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी बताया गया कि वो पिछले कुछ महीनों से बार बार दुबई यात्रा करती रही है। पिछले 1 साल में रान्या ने करीब 30 बार दुबई का दौरा किया था और हर यात्रा में वो सोने की बड़ी मात्रा लेकर आई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार रान्या को तस्करी के सोने के लिए प्रति किलोग्राम 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता था। हर यात्रा पर वो लगभग 12 से 13 लाख रुपए कमाती थी, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि वो एक संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। रान्या के खिलाफ ये जांच अब और भी गहरी होती जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वो अपनी सीमा शुल्क जांच से बचने के लिए अपने रिश्तों का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही थी। अधिकारियों को शक है कि वो अकेले इस तस्करी नेटवर्क का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो दुबई और भारत के बीच चल रहे एक बड़े सोने की तस्करी रैकेट का हिस्सा हो सकती है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या रान्या के द्वारा किया जा रहा ये कारोबार एकल रूप से उनका निजी प्रयास था या इसमें और भी लोग शामिल थे। साथ ही रान्या के बारे में ये जानकारी भी सामने आई है कि जब वो दुबई यात्रा पर जाती थी तो वो हर बार एक जैसे कपड़े पहनकर यात्रा करती थी, जिससे संदेह बढ़ता है कि वो जानबूझकर अधिकारियों से बचने की कोशिश कर रही थी। ये मामला केवल रान्या के लिए ही नहीं, बल्कि कर्नाटक के पुलिस विभाग और उनके परिवार के लिए भी गंभीर विवाद का कारण बन चुका है। हालांकि इस मामले को लेकर अब लगातार जांच जारी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तस्करी में उनके साथ अन्य कितने लोग शामिल हैं। ये घटनाक्रम अब जांच के दायरे में है और ये साफ है कि इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है।